नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 1000 मंथली 6 साल तक जमा करके 89 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को भविष्य में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे को जमा करनी है, तो किसी को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों को जमा करना है, या किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप हर महीने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 89 लाख रुपए का एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको विथ प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता है। तो दोस्तों, आप अगर हर महीने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखें। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और ये लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें से आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। अगर हम इसके एनएवी प्राइस की बात करें तो 399 रुपए चल रहा है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इसी प्राइस पर आपको यूनिट अलॉट होते हैं। अगर हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीने में 11% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में 30% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 26% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 32% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो 41,326 करोड़ रुपए लाखों लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.57% एक्सपेंस रेशियो रखा गया है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। अगर आप इसमें लम सम करना चाहते हैं तो 5000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी करना चाहते हैं तो 500 रुपए मंथली से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? यस, आप कभी भी इस पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा, जिसमें आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और अगर आप 1 साल के बाद पैसे को निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होगा। चलिए अब बात करते हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ये लिखा है, जिस वजह से चीजों के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दे, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में 1000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1000 रुपए, दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब 1100 रुपए, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए हम रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1000 रुपए की मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% एनुअल मानकर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 6 सालों में 1,34,665 रुपए का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 1,64,422 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 89,50,454 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं,
तो 6 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 72,000, जिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% के हिसाब से आपका टोटल फंड की वैल्यू 1,34,665 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके SIP करते हैं, मतलब 1,000 रुपए प्लस 10% स्टेप अप SIP करते हैं, तो 6 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 92,587 रुपए, जिसमें 19% एनुअलाइज्ड रिटर्न के हिसाब से 6 साल बाद 1,64,422 रुपए बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया है कि मात्र आपको 6 साल इन्वेस्टमेंट करना है और 89 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकंड स्टेप में आपने 1,000 रुपए मंथली 6 साल तक इन्वेस्ट किया, इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,64,422 हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 89 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, ये जो आपने 6 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वैल्यू 1,64,422 रुपए हो जाती है, अगर आप इसे अगले 23 सालों के लिए इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें, तो 23 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 89,50,454 रुपए हो जाती है। अगर दोस्तों, ये जो आपने 1,54,422 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 23 सालों के लिए किया, अगर उसको ना करते तो शायद ही पैसे को आप किसी अच्छी जगह पर लगा पाते हैं, और हो सकता है इस पैसे को आप खर्च ही कर देते। तो इसीलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप इस तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।